नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द पाठशाला पर। आज हम सरफेस एरिया वॉल्यूम का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं और इसमें हम जो आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर वर्क करेंगे। एमसीक्यू वाला जो हमने पोर्शन है वो खत्म कर लिया है और इस वाले पोर्शन में हम क्या करेंगे, जितने भी आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे इस बेसिस पे उसी को हम डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3 एंड रेडियाई इन द रेशियो 3:1, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। देखो हमारे पास दो कोन दिए हुए हैं, ठीक है। क्या दिए हुए हैं? दो कोन। दोनों कोन का हमें क्या दिया हुआ? रेशियो दिया हुआ है। एक कोन ये रहा और लेट सपोज एक कोन ये रहा, ठीक है। एक की आप ये कह सकते हो कि एक को चौड़ा ज्यादा बना दिया गया है और एक को ऊंचा ज्यादा बना दिया गया है, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर क्या करें, इसके हाइट को कैपिटल एच मान ले और आर को कैपिटल आर मान ले और इसके हाइट को एच मान लें और इसके रेडियस को हम आर मान लें। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात काम करें तो यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि जो हाइट का रेशियो है 1:3 है और रेडियाई का रेशियो जो है 3:1 है। तो हाइट का रेशियो यानी कि एच जो है वो कितना है? 1:3 है। और अगर हम रेडियाई की बात करें तो स्मॉल आर कितना है? 3:1 है। तो हमसे बोला गया है कि इनके वॉल्यूम्स का रेशियो निकालो, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। तो ये बताओ कोन का वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर हम पहले वाले की बात करें, इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं, इसको हम सेकंड बोल देते हैं। वॉल्यूम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर, इस केस में कैपिटल आर है तो आर स्क्वायर, एच इस केस में एच है तो कैपिटल एच, ठीक है। और अगर हम वॉल्यूम टू की बात करें तो हम वॉल्यूम टू ऐसे लिख देंगे 1/3 पाई, अब स्मॉल आर है तो स्मॉल आर और एच है तो एच। अब हमें रेशियो बोला गया है तो हम क्या लिख देंगे? V1:V2, जिसको हम ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं V1/V2। तो यहां पर हम लिख देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और नीचे भी 1/3 पाई छोटा आर स्क्वायर छोटा एच, ठीक है। अब यहां पर देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है पहले उसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा है आर स्क्वायर और छोटा आर स्क्वायर, कैपिटल एच और स्मॉल एच, जो कि हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है V1 और V2 को, ठीक है। तो अब ये जो R1 और R2 का रेशियो है वो रख देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। किस तरह से रखेंगे? देखो R1 कितना है, ऐसे लिख देंगे R/R1 का स्क्वायर इंटू एच अपॉन स्मॉल एच इज इक्वल टू V1/V2, ठीक है। अब R और R का रेशियो कितना? 3:1 और H और H का रेशियो कितना है? 1:1। तो यहाँ हम लिख देंगे R/R का 3/1 का होल स्क्वायर इंटू H/H का 1/3, जो कि होगा हमारा V1 और अपॉन V2। अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि V1/V2 इज इक्वल टू 9/1 इंटू 1/3, ठीक है। 3 का स्क्वायर कर दिया और उसका 1। तो यहाँ से इसे कट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? V1/V2 इज इक्वल टू 3:1। यानी कि अगर हम रेशियो की बात करें जो हमें निकालने के लिए बोला गया था तो V1:V2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 3:1, ठीक है। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में बोला ये गया था कि आपके पास दो कोन्स हैं, एक कोन की हाइट हम कैपिटल एच मान लेते हैं और दूसरे कोन की हाइट हम स्मॉल एच मान लेते हैं। फिर रेडियस बोला है, दोनों का अलग अलग है, तो एक का रेडियस हम कैपिटल मान रहे हैं, दूसरे का रेडियस हम स्मॉल मान रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है। एच से एच का रेशियो कितना दिया हुआ है? 1:3। आर से आर का रेशियो दिया हुआ है कितना? 3:1, ठीक है। अब इन्हीं का हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो सिंपली पहले देखो हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लिया, जो हमारे कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो लिख दिया। अब इसके लिए वॉल्यूम अलग होगा और इसके लिए वॉल्यूम अलग होगा, तो इसके लिए हमने V1 मान लिया और इसको पुट कर दिया, इसके लिए V2 मान लिया उसको पुट कर दिया। फिर रेशियो हम कैसे निकालते हैं? रेशियो निकालने के लिए हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब हम फॉर्मूले को अपॉन में लिख देंगे एक दूसरे के रिस्पेक्टिव में। लिखने के बाद हमने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रेशियो आया है वो हमारे पास आया V1:V2 का 3:1, ठीक है। तो मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला सवाल है हमारे पास, इफ टू क्यूब हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो 1:27, फाइंड द रेशियो
तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, टू क्यूब्स have their volumes in the ratio 1:27. Find the ratio of their surface area. अब देखो इस बार क्या है, पहले हमें कौन वाले क्वेश्चन को दिया, इस बार हमें क्यूब वाले क्वेश्चन को दिया है। तो अब की बार हमारे पास दो अलग अलग क्यूब है, एक मान लेते हैं छोटा क्यूब है और एक मान लेते हैं बड़ा क्यूब है। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा क्यूब बना लेते हैं। अब इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, तो इसको अगर हम फिर से फर्स्ट मान लें और इसको हम क्या मान लें, सेकंड मान लें। ठीक है, तो अगर हम जनरली वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखें, क्या लिखें, जनरली वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूब के वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, लेट सपोज इसकी जो एजेस है उसको मैं एक्स मान लेता हूं और इसकी जो एजेस है उसे हम वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वाई। तो इसके वॉल्यूम का जो हमें रेशियो है वो गिवन है, तो इनके अगर वॉल्यूम की बात करें तो इसको हम v1 लिखेंगे और v1 कितना लिखेंगे, एक्स क्यूब, और इसको हम v2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, v2, जो कि कितना लिखेंगे, वाई क्यूब। अब इन्होंने इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या दिया हुआ है, v1:v2 1:27, इस तरह से दिया हुआ है, 1:27 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, v1/v2, अभी अभी हमने पिछले सवाल में किया था, तो इसे 1/27 लिख सकते हैं। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये एक्स क्यूब और ये वाई क्यूब है, यहां से इन दोनों से। ठीक है, क्योंकि सेकंड वाले को हमने वाई माना है, फर्स्ट वाले को हमने एक्स माना है, राइट। अब यहां पर हम ये कर सकते हैं कि x/y क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब, और या सिंपली आप ये कह लो कि इसको भी हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट में क्यूब कर सकते हैं। तो क्यूब रूट से अगर हम इसको, और एक सॉरी, यहाँ पर 1/27 है, 1/27 को देखो, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, तो उसे होल क्यूब 3 कर सकते हैं हम, और ये हो गया हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 1/3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x/y का रेशियो आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा हमारे पास 1/3। अब ये जो 1/3 रेशियो आ गया, इसी का यूज करना है हमें किसमें, सरफेस एरिया के लिए। अब दोनों के सरफेस एरिया का क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो दोनों के सरफेस एरिया के लिए हम क्या ले लेंगे, एक के लिए मान लेंगे S1। अब क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, a² होता है, जनरल फॉर्मूला। तो अगर फर्स्ट के लिए माने तो एच कितना है, एक्स, तो इसे हम x² बोल सकते हैं, और सेकंड के लिए माने तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम y² मान सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, रेशियो निकालना है, तो S1 रेशियो S2 = x/y का स्क्वायर स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं लिख सकता हूं कि x/y का होल स्क्वायर = S1/S2 का रेशियो। ठीक है, अब ये बताओ, x और y का रेशियो हमने निकाल लिया अभी 1/3, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर = S1/S2। तो ये बताओ, क्या अब ये नहीं आ जाएगा हमारे पास, S1:S2 = 1:9, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। ठीक, तो ये सवाल आपका हो गया डन। ठीक है ना, तो क्या समझना है इसमें, देखो आपको, इसमें आपको एक एंटिटी यानी कि एक आपको जो रेशियो होगा वो गिवन होगा एंटिटी में, एक किसी फिगर का रेशियो गिवन होगा, दूसरा रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें क्या करना है, जो गिवन है, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है कि आपके पास जो भी डेटा गिवन है, उस डेटा से आप क्या करोगे, अपना एक सिंगल रेशियो निकालोगे, उस रेशियो का इस्तेमाल करके आप जो बड़ा रेशियो दूसरा वाला बोला है उसको आप क्या करोगे, निकालोगे। देखो इसमें देख लो हमने क्या किया है, इसको हमने छोटा क्यूब मान लिया, इसको हमने बड़ा क्यूब मान लिया, इसको फर्स्ट बोला, इसको सेकंड बोला। तो यहाँ पर वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला लिखा, पहले हमने जनरल फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए आपको सभी को, और अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, जरूर जाके देखें उसे, और आपको सारे फॉर्मूलाज एकदम डिटेल में समझाया गया उस क्वेश्चन, उस वाली वीडियो में, तो उसे जाके देखें और आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे वो वीडियो देखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो v1 = x³ v2 = y³, क्योंकि एक वॉल्यूम का फॉर्मूला सिंपली क्या है, इसका a क्यूब है, तो हमने इसके एज को x मान लिया, इसके एज को y मान लिया, उसके रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फॉर्मूला लिख दिया, और जो हमारे पास गिवन था वो क्या था, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का रेशियो गिवन था, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया। अब ये बात आपको ध्यान देने वाली है, कई कई किसी बच्चों को अगर ये नहीं पता तो ध्यान रखना, स्क्वायर रूट तो होता ही होता है। ठीक है, ये होता है स्क्वायर रूट। क्यूब रूट में क्या होता है कि आप क्यूब से क्यूब को कैंसिल कर सकते हो। सिंपली देखो, आप ये कह सकते हो कि इस क्यूब रूट का मतलब है कि ये 1/3 है, और इस क्यूब का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, 3 है। तो यहां पर देखो, एक क्यूब, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आता है, ए आता है। बस इस पे आपको थोड़ा सा फोकस डालना है कि भाई अगर क्यूब रूट होता है तो क्यूब उससे क्या होता है, हट जाता है, और एक्स और वाई का रेशियो हमारे पास कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब हमें निकालने के लिए जो बोला उस पर वर्क कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया का जनरल फॉर्मूला लिखो, जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप रिप्रेजेंटेशन करो, जैसे मैंने समझाया आपको, एक्स और वाई मान के करा था हमने, एक्स और वाई मान के हमने इसको सॉल्व कर लिया, और हमारे पास जो रेशियो है वो कितना है, 1:9। तो अब हम मूव करेंगे अपने अगले सवाल की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 8 सेंटीमीटर क्यूब देन व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर एक क्यूब है और उसका वॉल्यूम हमें गिवन है और उसके बाद हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, क्यूब में हमारे पास कितने पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि कितनी हमारे पास डायमेंशन होती है, एक ही डायमेंशन होती है, यानी कि हम क्यूब में जितने भी हाइट, बेस और ब्रॉडनेस है उसको हम ए से नोट करते हैं। तो इसका मतलब हम फिर से क्यूब बनाएंगे, ठीक है। अब इसको हम मान लेंगे कि इसके एज कितना है, ए है, इसकी एज की जो लेंथ है वो कितनी है, ए। तो अब हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। इस फॉर्मूले के बाद में आप क्या लिख दोगे, जो भी आपको वॉल्यूम गिवन है वो लिख दिया हमने। अब मुझे यहां से क्या निकालना है, ए निकालना है। तो ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8। अब 8 याद करो किसका क्यूब होता है, 8 होता है 2 का क्यूब। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब। तो यहाँ से ये हट जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ए की वैल्यू 2 आ गई, तो सरफेस एरिया कितना होता है इसका, सरफेस एरिया होता है हमारे पास 6a²। क्या होता है, 6a²। तो यहाँ पर बस ए की वैल्यू रख दो, 6 इंटू ए, 2 का होल स्क्वायर, तो 6 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड स्पेयर ऑफ diameter 6 centimeter can be made by melting a solid metallic cylinder of height 25 centimeter and diameter 4 centimeter। क्या बोला गया है हमें इसमें कि आपको सॉलिड स्पेयर, सॉलिड स्पेयर मतलब गोले निकालने हैं जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, जो कि मेल्ट करने में बनते हैं किससे, एक सिलेंडर से जिसकी हाइट 45 सेंटीमीटर है और डायमीटर कितना है, 4 सेंटीमीटर है। डायमीटर कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सिंपली हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ये कहता है कि हमने एक स्पेयर बनाया जिसका डायमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अब ये बना किससे है, ये बना है हमारे पास एक सिलेंडर से, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी दी हुई है 45 और डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, नंबर निकालना है कि कितने उसमें आपके पास स्पेयर बनेंगे। तो देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि वॉल्यूम नेवर चेंज, लाइक ह्यूमैनिटी नेवर गिव अप, उस तरह से वॉल्यूम नेवर चेंज। तो वॉल्यूम जब बदलता नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि जितना हमारे पास ये है, एक मिनट, डायमीटर, हाँ बिल्कुल वो डायमीटर दिया हुआ है। तो पहले हम जो हमारे पास एंटिटीज गिवन है इसके ऊपर वर्क कर लेते हैं। तो हमारे पास ये d बराबर 4 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये क्या है, हाइट है, और ये भी आपका डायमीटर ही है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये आपका d दिया हुआ है, तो d है 6। तो यहाँ से r कितना हो जाएगा, इसको r लिख दो, तो यहाँ से r कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पेयर को हम n मान लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, जो कि किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम वाले केस में ही हम अदला बदली कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं बदलती, और वॉल्यूम नहीं बदलती मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। तो हमने बस नंबर ऑफ स्पेयर इनटू एक का वॉल्यूम बराबर किसके लिख देना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, ठीक है। अब ये बताओ कि हमारे पास स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके लिए हमने जो आर माना है वो कितना माना है, वो कैपिटल आर माना है। तो अब वैल्यूज रखना शुरू कर देते हैं। पहले तो जो कैंसिल आउट रहा है उसे कैंसिल आउट कर दो, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक्स इंटू 4/3 आर कितना है, 3 है, तो 3 × 3 × 3 3 बार लिख दो। इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, आप एक एक करके लिखते रहेंगे तो कैलकुलेशन क्या होगी, ईजी। आप 3 क्यूब लिखोगे तो उसमें कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, टफ, क्योंकि आपको क्यूब निकालना पड़ेगा फिर। तो अब इसका रेडियस कितना है, 2 है, तो 2 × 2 2 बार लिख दो। एच कितना है जी, 45 है, तो उसने 45 लिख दिया, ठीक है। पहले यहाँ से ही काटापीटी कर लो, ये 3 से एक बार 3 कट गया। अब ये देखो ये जो 4 है इसके सामने तो ये पूरा कट गया। अब मेरे पास जो यहाँ पे n बचा है उसे मैं n लिख दूंगा, और जो ये तीनों है n के मल्टीप्लाई में यहाँ क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 45 डिवाइडेड बाय 9, कट करो कितना हो जाएगा 5, n इज इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है। तो ये भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, क्या है कि वॉल्यूम नहीं बदलता है तो वॉल्यूम के फॉर्मूला को इक्वेट कर देंगे। बस नंबर इतना ध्यान रखना कि अगर नंबर पूछा है तो आप n से मल्टीप्लाई करोगे जिसका नंबर पूछा है उसके वॉल्यूम से, और सामने में उसका वॉल्यूम रखोगे जिसके वॉल्यूम से मेल्ट होकर वो चीज बनी है, ठीक है। तो हमने ये किया है, उसको रखने के बाद हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। मूव करेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 सॉलिड मेटेलिक स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर मेल्टेड इनटू अ सिंगल स्फेरिकल बॉल, फाइंड इट्स रेडियस। देखो पहले अभी हमने जो क्वेश्चन किया था ये भी वॉल्यूम के ऊपर था, अभी भी जो क्वेश्चन है वो वॉल्यूम के ऊपर ही है।
अब की बार क्या बोला गया है कि 3 अलग अलग बॉल्स को, छोटा बॉल, देन फिर बड़ा बॉल और फिर सबसे बड़ा बॉल, इन तीनों को कन्वर्ट कर दिया गया है एकदम बड़े बॉल में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है? एक बड़े बॉल में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब इसके रेडियस को हम कैपिटल मान लेते हैं, इसके रेडियस को हम और इसके रेडियस को, इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको हम R2 मान लेते हैं और इसको हम R3 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मेल्टिंग का केस है तो मेल्टिंग कहीं भी दिख जाए आपको सवाल में, सरफेस एरिया वॉल्यूम में, तो आपका समझ लेना कि वो वॉल्यूम का क्वेश्चन है। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ बिग स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 1, 2 एंड 3, इन तीनों को जोड़ने पर जो भी वॉल्यूम आएगा उन सबको हम क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? आप लिख देंगे 4/3 पाई आर, अब कैपिटल आया तो कैपिटल आर लिखेंगे, R³ और यहाँ पर देखो तीनों के वॉल्यूम को प्लस करके जो भी आएगा वो लिखेंगे। तो इसको क्या होगा? 4/3 पाई, छोटा वाला आर के लिए 1 था, R1 प्लस 4/3 पाई, R2 के लिए R³, अरे भैया R³ और प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। ठीक है, सब में क्यूब क्यूब है। अब देखो इसमें जो कॉमन आ सकता है उसे कॉमन लेके हम क्या कर देंगे? टाटा बाय बाय कर देंगे, यानी कि पाई/3 और पाई कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 का क्यूब और यहाँ पे 4/3 पाई R³ तो ये पूरा इससे कैंसिल। अब जो ये R³ है, R³ किसके बराबर हो जाएगा? R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, इसी के बराबर होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है उसको देख लेते हैं। R1 की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है? R1 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 3, R2 की 4 और R3 की 5, यानी कि ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 5 है। अब इन सबकी वैल्यू हम क्या कर देंगे? प्लेस कर देंगे। तो R³ बराबर 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, अब इन तीनों के क्यूब को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। तो इसका क्यूब कितना होता है? 27, इसका क्यूब कितना होता है भाई? 64, इसका क्यूब कितना होता है? 125। इन तीनों को ऐड करके हमारे पास किसका क्यूब आ जाएगा? R का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ते हैं। 20, 80, 80 और 100, 180, 180 और यहाँ पर 20, 180 और 20, 200 हो गए, 200, 5 और 4 9, 9 और 7 15, 225, 225, कितने हो गए? 225, ये हो गया हमारे पास R³। R³ कितना हो गया हमारे पास? 225। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 20 और 80, 80 और 120, 80 और 120, 200, 200 और 5, 205, 205 और 4 9, 115, 215, 4 9 और 4 9 और 5 16, 216, कितना हो गया? 216। अब ये कितना हो गया हमारे पास? 216। तो R³ बराबर, R बराबर क्यूब रूट ऑफ 216। 216 किसका क्यूब होता है? तो 216 हमारे पास होता है 6 का क्यूब। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? R बराबर 6, R बराबर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो हमें पता लग गया कि बड़े वाले का जो रेडियस है वो कितना हो गया जी? 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। देखो, हमें बोला गया है कि 3 छोटी छोटी बॉल्स को मेल्ट करके बड़ी बॉल बनाई गई है। मेल्टिंग का क्वेश्चन आपको कभी भी दिख जाए एग्जाम में, एग्जाम पेपर में, तो आपको क्या सोचना है? ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है और वॉल्यूम के क्वेश्चन के लिए आपको भी फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। फॉर्मूला देखो, कॉमन फॉर्मूला है क्योंकि स्पेयर से स्पेयर बना रहे हैं, तो बड़े वाले का जो वॉल्यूम होगा इन तीनों के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा, तो इन तीनों को मिला के बना रहे हैं। डेट एग्जांपल कि भैया मैं एक बाल्टी भरना चाह रहा हूं और उस बाल्टी में 10 जो मग होता है पानी आता है, तो उसमें कितने मग पानी डालेंगे? 10 मग, और 10 मग को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। सेम यहाँ पर भी वही है कि आप 3 बॉल को मेल्ट करके एक बड़ी बॉल बनाए तो तीनों का वॉल्यूम मिला करके एक बड़ा वॉल्यूम बन रहा है। तो हमने ये लिखा है कि बड़े वाले का वॉल्यूम के लिए हमने R माना, फिर इन तीनों के बराबर लिख दिया, जो कॉमन था उसे कट कर दिया, कट करने के बाद जस्ट सिंपली हमने क्या किया? तीनों के क्यूब को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद क्या किया हमने? ठीक है, और हमारा आंसर आ गया। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, 12 सॉलिड स्पेयर of same size are made by melting a solid metallic cone of base radius 1 centimeter and height of 28 centimeter. Find the radius of each. देखो, 12 सॉलिड स्पेयर को, सेम साइज वाले 12 स्पेयर को क्या कर दिया गया? मेल्ट किया गया और एक सॉलिड कोन बनाया गया। क्या बनाया गया? इस बार कोन बनाया गया जिसके बेस का रेडियस 1 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 48 है। तो अब हमें क्या करना है? एक एक स्पेयर का क्या निकालना है? एक एक स्पेयर का रेडियस निकालना है। एक एक स्पेयर का क्या निकालना है? रेडियस। देखो भाई,
12 छोटे 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 स्पेयर को, जिसका रेडियस हम मान लेते हैं आर, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, बड़े से कोन में, बड़े से कोन में, जिसका देखो सिंपली इन्होंने बोला रेडियस ही बोला है। ध्यान रखना इस बात पे भी कि रेडियस ही बोला है, ठीक है। कभी कभार वो डायमीटर बोल देते हैं और हम रेडियस मान के उसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर गलती हो जाती है। तो यही आपकी बड़ी मिस्टेक होती है इन सब क्वेश्चंस में। तो इस बात को ध्यान से पढ़ना है कि रेडियस बोला गया है सवाल में या डायमीटर बोला गया है, यानी कि त्रिज्या बोली है या व्यास बोला है। व्यास और त्रिज्या, रेडियस और डायमीटर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो रेडियस कितना बोला है 1 सेंटीमीटर और हाइट कितनी बोली है 48 सॉरी, हाइट कितनी बोली है 48, ठीक है 48 सेंटीमीटर। अब देखो मेल्टिंग का केस है, मतलब वॉल्यूम बराबर होने वाला है, तो 12 स्पेयर का वॉल्यूम किसके बराबर होने वाला है, एक कोन के बराबर। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब बताओ दोनों का वॉल्यूम क्या होता है। अब यहां हमने इसके लिए आर मान लिया कैपिटल, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 12 गुना 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, इसके वॉल्यूम के लिए हम क्या बोलेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हमने इसके लिए आर को छोटा बनाना है, एच के लिए एच मान लो, लिख दिया जी एच, ठीक है। तो अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे पहले कैंसिल आउट कर दो। एच, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, डाउन डाउन वाले कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा 4, यहाँ पे 12 भी है साथ में, ध्यान रखें, आर क्यूब बराबर आर स्क्वायर इंटू एच। अब इन दोनों की वैल्यू प्लेस कर दो, आर की वैल्यू तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 48, ठीक है। अब यहाँ पर ये आर क्यूब यहीं रहने दो, इन दोनों को नीचे ले आओ, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला कहाँ था डिवाइड में। तो 12 गुना 4, 12 चौक कितना होता है 48, और 4 एकम 4, यानी 12 4 से 48 एंड 4 1 जा 4, यानी कि आर क्यूब बराबर कितना हो गया 1, आर क्यूब बराबर कितना हो गया 1। इट मीन्स आर बराबर कितना हो गया 1, क्योंकि 1 का क्यूब करो, स्क्वायर करो, 4 टाइम्स करो, 5 टाइम्स करो, वो उतना ही होने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम मूव करेंगे अपने अगले सवाल पे। देखो मैं अगला सवाल पढ़ रहा हूँ। तो अगला सवाल है हमारे पास, द रेडियाई ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ बकेट ऑफ अ स्लाइट हाइट O3। देखो ये जो फ्रैक्शनल वाला क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस से आउट है, तो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ठीक है। और वैसे भी ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका 2014 में, तो इसको हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, सॉरी कोन नहीं सिलेंडर, विद इट्स हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ इज 25:1/7 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला ये क्या है कि हमें वॉल्यूम दी हुई है और हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें फाइंड द हाइट, हाइट निकालना है हमें। सिलेंडर दिया हुआ एक, सिलेंडर 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 राइट सर्कुलर सिलेंडर, इक्वल हाइट इज इक्वल तुम, ऐसा सिलेंडर है जिसका हमें हाइट मान लेते हैं h और डायमीटर मान लेते हैं d, तो रेडियस मान लेंगे हम r। और इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो इसका रेडियस है वो हाइट के बराबर है, रेडियस इज इक्वल टू हाइट, यानी कि त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं r बराबर h, ठीक। अब हमें वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम देखो क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 25:1/7 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी। अब इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हमें 25 + 1/7 यदि गिवन है। अब इनकी वैल्यूज को पुट करना शुरू कर देते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 ही गिवन है। आर और एच बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एच को आर की टर्म में लिख देंगे, तो यहाँ पर ये आर क्यूब बन जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 25 × 7 + 1 / 7, ठीक है। इससे हुआ क्या क्या इजी हो गया कि भैया ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। और हमारे पास 22 यहाँ है, हम लिख देंगे आर क्यूब बराबर 25 × 7 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 35 35 और यहाँ पे 3 7 2 7 2 14 14 और 17 17 + 1 और ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये हो गया 176 और डिवाइडेड बाय 22, यहाँ पे पहले लिख दो 22, तो आर क्यूब इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है, अब इसको काट सकते हैं तो काटेंगे, 12 की टेबल पढ़ते हैं, 12 1 12 और 6 टाइम में देखेंगे आता है कि नहीं आता है, 12 1 12 12 6 22 6 सॉरी 22 6 6 8 टाइम में आ जाएगा, 8 2 16 1 कैरी 8 2 16 17, ठीक है। तो 8 टाइम में आ गया सीधा सीधा 22 के टेबल में, तो 8 टाइम में हम क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, आर क्यूब बराबर 8, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है, तो क्यूब से कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, आर की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर, और जितनी आर की वैल्यू आई है उतनी ही हमारी एच की वैल्यू भी होगी, तो क्योंकि एच इज इक्वल टू आर है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब हमारा अगला सवाल, तो अगला सवाल इसी पे बेस्ड है, वॉल्यूम पे बेस्ड है। तो क्या कहता है अगला सवाल हमारा? अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द कोन माउंटेड ऑन अ स्पेयर हेमिस्फेयर ऑफ सेम बेस ऑफ रेडियस। अरे यार, इसको थोड़ा हटा देना, 2-3 बार हो गया ये, है नहीं? बीच में आगे पढ़ो। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a solid in a shape of cone mounted on a hemisphere of the same radius, if the curved surface area of hemispherical part and the conical part are equal, then find the ratio of the radius and the height of the conical part। देखो भाई, इसमें बोला गया है कि एक सॉलिड शेप कोन जो है माउंटेड है किसके ऊपर? हेमिस्फेयर के ऊपर। यानी पहले नीचे हमें क्या बनाना है? हेमिस्फेयर बनाना है, उसके ऊपर कोन लगाना है। और फिर उन्होंने बोला कि जो कर्व सरफेस एरिया है हेमिस्फेरिकल पार्ट का, यानी कि नीचे वाले आधी बॉल का, वो कोनिकल पार्ट के CSA के बराबर है। तो हमें क्या करना है? रेशियो निकालना है हाइट, रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। ठीक है, तो हमें निकालना है रेशियो ऑफ रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कॉनिकल। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ही अजीब सा होगा आपके लिए। देखो यहाँ पर जो रेडियस है दोनों का वो इक्वली होगा, क्यों? क्योंकि सेम बेस पे माउंटेड है, तो जो इसका रेडियस होगा वो इसका रेडियस होगा, और यहाँ पे h हो गया। ठीक है, अब इन्होंने बोला है दोनों का CSA बराबर है। CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू CSA ऑफ एच हेमिस्फेयर HS। ठीक है, अब इसका CSA कितना होता है? इसका CSA कितना होता है? इसका CSA होता है पाई आर एल होती, और इसका CSA होता है कितना? 2πr²। ठीक है, अब पहले जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लेते हैं, फिर बात की बात में बात करेंगे। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर उड़ा दो, तो L इज इक्वल टू कितना हो गया? R के बराबर हो गया। L बराबर कितना हो गया? R हो गया। देखो L हमारा किसके बराबर आ गया? R के बराबर, यानी ये जो L है 2R के बराबर, सॉरी 2 भी तो है, 2R के बराबर हो गया। तो अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमें पता है कि L जो है वो, या L का स्क्वायर लिख लो, L स्क्वायर जो है वो h² प्लस R स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हमें रेशियो किसका निकालना है? रेडियस का और हाइट का। तो पहले L को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? H में। तो ये रहा हमारा L बराबर क्या है हमारे पास? h² और R²। तो L इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये √h² और ये R²। ठीक, तो यही वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ये वैल्यू कहाँ रख देंगे? यहाँ पे। तो रख देंगे √h² प्लस R² इज इक्वल टू 2R। अब जब ये स्क्वायर रूट यहाँ आएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं h² प्लस R² इज इक्वल टू 2R का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2R का होल स्क्वायर जब लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4R का स्क्वायर, और ये हो जाएगा h² प्लस R²। R को R की तरफ ले जाओ तो यहाँ पे हो जाएगा h² बराबर 4R² माइनस R²। तो h² बराबर क्या हो जाएगा? 3R²। ठीक है, तो अब अगर हम इनका रेशियो निकालें, क्या निकालें? रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि भैया स्क्वायर पहले हटाओ, तो दोनों को अगर हम रूट करेंगे तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू √3 और R। तो अगर हम बोले सिंपली यहाँ से इसे ऐसे ले चलते हैं, h/r में कर दूं तो ये हो जाएगा √3/1। तो ये आपका क्या हो गया? रेशियो हो गया सवाल का। ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है ये कठिन सवाल हो, लेकिन ये बहुत लॉजिकल और अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया इसमें कि एक कोन है जो कि हेमिस्फेरिकल बॉल के ऊपर लगा हुआ है सेम बेस के ऊपर, जिसकी हाइट और रेडियस का रेशियो निकालना है। तो पहले हमने फॉर्मुला रख दिया, फॉर्मुला रख के जो जो कैंसिल हो उसे कैंसिल कर दिया हमने, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, तो यहाँ पे 2r बराबर L आ गया। अब मुझे पता है कि L हम निकाल सकते हैं कोन का पाइथागोरस थ्योरम से, वो निकाल के हमने देखो कहाँ रख दिया? इसमें रख दिया। फिर हमने जो भी कैलकुलेशन थी वो करी। यहाँ पे √3 क्यों आया? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? दोनों को रूट कर रहे हैं, दोनों साइड को क्या कर रहे हैं? रूट कर रहे हैं, तो ताकि इन पे से स्क्वायर हट जाए, क्योंकि हमें निकालना किसका रूट वो है? रेशियो आर का। या सिंपली देखो, अगर आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा है तो हम थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से कर देते हैं। दूसरा तरीका आपका यहाँ से ये समझ लो, ये h² है, नीचे R² लिख लो, तो बराबर क्या बचेगा? 3/1 बच रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसे हम लिख सकते हैं h/r का होल स्क्वायर बराबर 3/1, और यहाँ से आप लिख दो h/r। अब ये स्क्वायर को जब बदलने जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो √3/1 जो कि क्या देगा हमें? √3/1, क्योंकि 1 का रूट तो कितना होता है? 1। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, ये आपको शायद ज़्यादा सिंपल लगे, और ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है ना? तो मूव करेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास,
From a solid right circular cylinder of height 14 centimeter and the base radius 6 centimeter, a right circular cone of a same height and a base and same base removed. Find the volume of remaining solid. देखो क्या बोला गया है, एक सिलेंडर में से जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है और उसका जो बेस का रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, रेडियस त्रिज्या, ठीक है। तो उसमें से ना कट करके निकाला गया क्या, एक राइट सर्कुलर कोन, एक कोन निकाल दिया उसमें से सेम हाइट का और सेम बेस का। तो हमें वॉल्यूम बताना है कि वॉल्यूम कितना बचेगा। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, अभी हमने जो किया उससे तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो अगला सवाल है हमारे पास जो, उसको देखते हैं। क्या बोला है अगले सवाल में हमने, इन्होंने कि भाई ये हमारे पास है कोन, राइट। अब सॉरी सिलेंडर, हम सॉरी, अब यहाँ पर इससे क्या कर रहे हैं, हम सेम हाइट का क्या निकाल दे रहे हैं, यहाँ से ये पूरा कोन निकाल दे रहे हैं। निकाल दिया, हाइट कितनी है दोनों की, एच एच ही है, ठीक है, और रेडियस भी क्या है, सेम है। तो इन्होंने ये गिवन दे भी रखा है, तो रिमेनिंग वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है हमें। वो कितना है, वो निकालने के लिए बोला है। तो अब वॉल्यूम वाले केस में क्या होता है कि जो भी हम यहाँ पर मटेरियल था हमारे पास, उसमें से इतना मटेरियल हमने कट करके निकाल दिया, तो जो टोटल वॉल्यूम होगा तो इसमें से निकलेगा ना। इसका वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सेम ही था, ठीक है। तो जो भी वॉल्यूम बचेगा वो इतना ही बचेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम, यहाँ पे रिमेनिंग बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सेम एंटिटीज है इसीलिए। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। तो ये से हम बोल सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, ठीक है। अब जो जो हमारे पास डेटा गिवन है उसको रख देंगे। तो हमारे पास क्या डेटा गिवन है, पाई की वैल्यू तो चलो वही सेम लेनी है हमें, 22/7, और यहाँ पे 3 भी है। और आर की वैल्यू कितनी लेनी है, आर की वैल्यू लेनी है हमें 6, कितनी लेनी है, बेस ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो ये लेनी है 6, और हाइट कितनी लेनी है, हाइट लेनी है 14, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। अब यहाँ पे कट कट खेलेंगे, 7 1 7 7 2 14, 3 1 3 3 2 6। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 4 2 2 4 8 8 इंटू 22। तो इसे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम बराबर 8 8 जा 6 7 1, रिमेनिंग वॉल्यूम कितना आ गया, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। तो छोटा सा ब्रेक, थक गया मैं भी यार। एक मिनट, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हुई है कि भाई हमने क्या किया है, एक ही बार 6 लगाया, क्योंकि रेडियस का तो स्क्वायर हो रहा है, तो हमने एक ही बार लिखा है। तो इसको हमें बस 2 बार लिखना है और आंसर में थोड़ा सा बदलाव आएगा। तो थोड़ा सा बदलाव क्या आएगा वो देख लेते हैं, बस क्या बदलाव आएगा भाई, यहाँ पर ये इंटू में 6 एक बार लिख दो, और तो हमारे पास बस जो था पहले से वैसी 8 इंटू 22 इंटू 6, जो हमारे पास 176 आया था उसमें 6 और मल्टीप्लाई कर दो। तो 176 में 6 मल्टीप्लाई करने पे 6 6 36, 3 कैरी, और 6 7 42 42 और 45 45 4 कैरी, 6 1 6 4 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, a right circular cylinder and a cone have equal base and equal height if their curved surface area are in the ratio 8:5. Show that the ratio between their radius and the base radius of their bases and their height is 3:4. देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास फिर से वही जो सवाल हमने किया था वैसा ही क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि एक कोन है और एक सिलेंडर है, दोनों की हाइट और दोनों का रेडियस क्या है, इक्वल है, सॉरी इक्वल नहीं है, मतलब रेडियस रेडियस के इक्वल और हाइट हाइट के इक्वल है, और साथ साथ में यानी सेम हाइट और सेम हाइट और सेम रेडियस है। अब इन्होंने साथ साथ में बोला है कि दोनों का सी एस ए ऑफ कोन जो है, सी एस ए ऑफ कोन पहले बोला, एक मिनट, यहाँ पे बोला गया है कि रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का और कोन का सी एस ए ऑफ कोन। ध्यान रखना भाई कि जो पहले बोला जाएगा उसको पहले लिखना है, जो बाद में बोला जाएगा उसको बाद में बोला जाएगा। सिलेंडर पहले बोला है तो हमने कोन लिख दिया गलती से, तो यहाँ पे सिलेंडर पहले लिखेंगे और यहाँ पे सी एस ए ऑफ कोन क्या लिखेंगे बाद में लिखेंगे,
ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 8:5 या 5:8, 8:5 दिया हुआ है, 8:5 दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, निकालना है हमारे पास कि बेस का रेडियस R/H निकालना है, R/H को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो दोनों का वॉल्यूम हमें पता है, यहाँ पे मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसकी जगह पे कोन का वॉल्यूम रखते हैं, कोन के वॉल्यूम की जगह पे सिलेंडर का वॉल्यूम रख देते हैं। और इसका जो CS होता है ये होता है πRL। तो हमें L को ना H और R की फॉर्म में रखना होता है, यानी कि L बराबर हम क्या लिखेंगे, H² + R²। इसका भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है CS होता है, कितना लिखते हैं हम, 2πRH अपॉन ये πR और यहाँ पर √H² और ये R², जो कि कितना दिया हुआ है 8:5 दिया हुआ है। तो जो जो कैंसिल हो रहा है उसे हम पहले कैंसिल कर देंगे। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, R से R कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2H बचा है और यहाँ पे √H² + R² बचा है। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5, 2 से 8 को काटो, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब 5 को इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो हो जाएगा 5H = 4 और ये H² और यहाँ पे प्लस में R²। ठीक है, अब सिंपली ये जो 4 है इसको नीचे ले आओ, तो हो जाएगा 5H/4 = H² और R²। जब हम इसको रूट को इधर लेके आएंगे तो इसमें स्क्वायर हो जाएगा ये। तो सिंपली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, H² + R² बराबर 5H/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा H² + R² बराबर 25H² और यहाँ पे 4 चौक 16। ठीक है, अब H को इधर ले जाएंगे, H को कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड। तो राइट साइड लेके जाओगे तो ये हो जाएगा R² बराबर 25H² / 16 - 60। पहले H² तो लिख देते हैं, बाद का स्टेप बाद में लिखेंगे, -1/1। तो R² = 25H² - 16H² / 16। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करो, माइनस करने के बाद हमारे पास R² बराबर 9H²/16। अब इसको इधर ले आओ, तो इसको इधर लाने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो हो जाएगा R², चलो कोई नहीं, स्टेप और लिख लेते हैं, R² और H² = 9/16। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R/H बराबर √9/16, जो कि हो जाएगा हमारे पास 3:4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बट आपको बस ध्यान से समझना है कि इसमें बोला गया है कि कोन और सिलेंडर दोनों का जो हाइट है और रेडियस है बराबर है। ठीक है, और ध्यान इसमें रखना है कि जो पहले बोला गया है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सिलेंडर का और कोन के CS से, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो 8:5 है। तो पहले सिलेंडर बोला, यानी पहले बेलन बोला, तो पहले बेलन को ऊपर रखना है, फिर कोन बोला है तो कोन को नीचे रखना है। दोनों के फॉर्मुलाज को रखो, रख दिया हमने। ध्यान रखना है क्योंकि हमें R और H का रेशियो निकालना है, तो इस L को भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, H और R के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कर दिया हमने, कन्वर्ट करने के बाद हमने फॉर्मुला में रखा, जो जो कैंसिल हो रहा था उसे कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल, R से R कैंसिल, यहाँ पे 2H बचा, 4 से 8 को काटोगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो 5 इधर गया और ये इधर गया। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको 4 को इधर लेके आएंगे, जब ये स्क्वायर रूट होगा तो इधर लेंगे तो स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर करने के बाद 25 और ये 16 हो जाएगा। फिर H को H की तरफ रखेंगे तो H को H की तरफ सॉल्व करने के बाद 9/16 आ गया। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, 3/4, यानी कि R और H का जो रेशियो होगा, R और H का जो रेशियो हमारा आया वो कितना आ गया, वो आ गया 3/4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, और इसे आपको लास्ट में लिख के इस तरह से ही रूट में करके कर देना है। ठीक है, तो आज का ही हमारा आखिरी क्वेश्चन था, जुड़े रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही सवाल आपको बड़े ही इजी तरीके से समझाया जाएगा, और बोर्ड में ऐसे सवाल आने की ही संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और तो लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे पास।